वेलकम टू लेट स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे कि स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी की। इससे पहले वीडियो में हमने ये देखा कि इंटेलिजेंस क्या होती है, कैसे थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस की परिभाषा दी है, इंटेलिजेंस को क्लासिफाई किया है। आज हम बात करेंगे स्पीयरमैन की। 1904 में फैक्टर एनालिसिस का यूज़ करके स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी बताई, जिसमें दो फैक्टर जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर को क्लासिफाई किया। अब हम बात करेंगे जनरल फैक्टर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये एक यूनिवर्सल एबिलिटी होती है। हर एक इंडिविजुअल जो कार्य करता है उसमें एक एबिलिटी होती है, वही एक ये जी फैक्टर कहलाता है। इनबोर्न एबिलिटी होती है। जब भी ह्यूमन पैदा होता है तो उसमें ये एबिलिटी जन्म के समय से होती है। ये एक जनरल मेंटल एबिलिटी है। एवरीडे हम कोई एक्टिविटी करते हैं उसमें ये यूज़ होती है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये जो जनरल एबिलिटी है ये वैरी करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति में इसकी मात्रा समान हो, हर व्यक्ति में इसकी मात्रा डिफरेंट होती है। इस पर लर्निंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना इस पर प्रैक्टिस का कोई इफेक्ट पड़ता है। ये सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम फिर बात करते हैं कि एस फैक्टर जो स्पेसिफिक फैक्टर है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ये एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है। जैसे जो किसी एक विशेष क्षेत्र में उस चीज़ के बारे में कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई भी फुटबॉल खेलना हो गया तो ये स्पेसिफिक फील्ड हो गई, ये स्पेसिफिक एक्टिविटी है, ये हम लर्न करते हैं, इस पर प्रैक्टिस का भी इफेक्ट पड़ता है। ये एक्टिविटी टू एक्टिविटी वैरी करती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा फुटबॉल खेलने में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो क्रिकेट खेलने में अच्छा परफॉर्म करे, तो इसलिए ये एक्टिविटी टू एक्टिविटी वैरी करता है। ये एक स्पेसिफिक मेंटल एनर्जी होती है। इस अगर किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में कोई इंडिविजुअल सक्सेस पा रहा है तो वो स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से पाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि थ्रस्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी। थ्रस्टन ने स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी को नकार दिया। इन्होंने कहा कि इसमें इंटेलिजेंस में सिर्फ दो फैक्टर नहीं होते, एक जनरल फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर, कि इसमें एक ग्रुप फैक्टर होते हैं। तो उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जब कोई भी इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल वर्क करता है तो उसमें न केवल जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर होता है, बल्कि इसमें बहुत सारे प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं जो कि सब एक ग्रुप बनाकर और फिर किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बताया स्पेशल एबिलिटी, कि हम कैसे विजुअलाइज रिलेशनशिप करते हैं। हमारे सामने जो कोई आइटम्स हैं या इमेजेस हैं या कैसे कोई काम है तो उसको हम रिलेशनशिप उनमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं परसेप्चुअल एबिलिटी। इसमें आता है कि हम किसी भी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर डिफरेंस और उनकी जो सिमिलरिटी है उसको कैसे देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड फ्लुएंसी की, कि हम कोई भी वर्ड को कितना रैपिडली बोल पा रहे हैं या एक पेस में है कि नहीं है, इसको मतलब प्रोड्यूस वर्ड रैपिडली को बारे में बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, हम कोई भी वर्ड है उसको कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसके बारे में बताया। मेमोरी में आता है कि एबिलिटी टू मेमोराइज एंड रिकॉल, कोई भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम कैसे मेमोराइज करते हैं और कैसे रिकॉल करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बात की रीजनिंग क्या होती है, एक एबिलिटी बताई रीजनिंग। रीजनिंग में हम रूल्स को फाइंड आउट करते हैं कि कैसे कोई लॉजिक लगाएं, कैसे किसी रूल्स के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करें। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी ये एक मैथमेटिकल एबिलिटी है जिसमें कि हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे थ्रस्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बताई और इन्होंने बताया कि हम ऐसे 7 फैक्टर के आधार पर ही इंटेलिजेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।